दोस्तों, जरा रुक कर सोचिए। आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते? और कभी-कभी बिना ज्यादा कोशिश किए ही अचानक कोई अच्छा मौका मिल जाता है। ये सब क्यों होता है? क्या ये महज किस्मत है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज है? यही राज हमें इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में मिलता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारी जिंदगी को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे जानते तक नहीं। ये ताकत है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यह हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और यहां तक कि हमारी किस्मत तक को शेप करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है। दरअसल हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा है कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिकल होता है। यही हिस्सा सोचता है कि हमें अभी क्या करना है, क्या निर्णय लेना है और किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। उदाहरण के लिए, आप अभी मेरी ये बात सुन रहे हैं, ये काम आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, और यही असली गेम चेंजर है। सबकॉन्शियस आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। इसमें आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस, आपकी पुरानी यादें और आदतें, सब कुछ स्टोर होता है। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में हर गियर और ब्रेक पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद आप बिना सोचे गाड़ी चलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुकी होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप इसमें जो भी सीड बोते हैं वही उगता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप अनलकी हैं, आपकी किस्मत खराब है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस इन थॉट्स को एक्सेप्ट करके वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्दी हैं, खुश हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली हैं, तो सबकॉन्शियस उन चीजों को रियलिटी बना देगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है एक ऐसे आदमी की, जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने हैं। लेकिन उस आदमी ने यह मानने से इनकार कर दिया। उसने रोज अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया कि मैं हेल्दी हूं, मेरा शरीर हील हो रहा है, मैं लंबी जिंदगी जीऊंगा। वो खुद को दौड़ते हुए और मुस्कुराते हुए इमेजिन करता। और हुआ क्या? कुछ महीनों बाद उसकी बीमारी पूरी तरह गायब हो गई। डॉक्टर हैरान रह गए। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये कोई मिरेकल नहीं था, ये सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर थी। असल में सबकॉन्शियस माइंड ये फर्क ही नहीं करता कि आप मजाक में कुछ कह रहे हैं या सीरियसली सोच रहे हैं। जो भी बार बार रिपीट होता है, वही वो सच मान लेता है। अगर कोई बार बार कहे कि उसकी मेमोरी वीक है, तो उसका सबकॉन्शियस सचमुच उसकी मेमोरी वीक कर देगा। अगर कोई बार बार कहे कि वो हर जगह नर्वस हो जाता है, तो सबकॉन्शियस हर सिचुएशन में उसे नर्वस फील कराएगा। अब आप सोचिए कि अगर हम जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्राम करें, तो क्या होगा? वही सबकॉन्शियस जो हमारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, वही हमारी जिंदगी को बदलने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा रोज सोने से पहले इमेजिन करे कि वो स्टेज पर खड़ा है और लोग उसे ध्यान से सुन रहे हैं, वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो कुछ ही सालों में उसका सबकॉन्शियस उसे एक सक्सेसफुल स्पीकर बना देगा। मर्फी कहते हैं कि असली सीक्रेट है बिलीफ। आपकी जिंदगी में वही सच बनता है जो आप बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि पैसा बुरा है, तो सबकॉन्शियस आपके पास पैसा आने ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि पैसा यूजफुल है और आप डिजर्व करते हैं, तो सबकॉन्शियस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं फेथ और फियर की। ये दोनों एक ही एनर्जी हैं। फर्क बस इतना है कि फियर नेगेटिव इमेजिनेशन है और फेथ पॉजिटिव इमेजिनेशन। अगर आप बार बार डरते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो सबकॉन्शियस उसी इमेजिनेशन को सच बना देगा। लेकिन अगर आप फेथ रखते हैं कि आप सक्सीड होंगे, तो सबकॉन्शियस आपको उसी डायरेक्शन में पुश करेगा। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव कब होता है? जब आप सोने जा रहे होते हैं और जब आप सुबह उठते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस हर चीज को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। यही कारण है कि अगर आप रात को सोचते हैं कि कल का दिन स्ट्रेस से भरा होगा, तो सबकॉन्शियस उसे सच बना देगा। और अगर आप सोचते हैं कि कल का दिन खुशियों से भरा होगा, तो सबकॉन्शियस उसे हिसाब से सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगा। इसलिए सोने से पहले हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोइए। अब जरा गौर कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम करता रहता है। यह आपके हार्ट को धड़काता है, आपके लंग्स को चलाता है, आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन इसके अलावा ये आपके पूरे पर्सनैलिटी को भी शेप करता है। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके डिसीजंस सब सबकॉन्शियसली कंट्रोल्ड होते हैं।
यही कारण है कि कोई बच्चा अगर बचपन से ये सुनता रहे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका सबकॉन्शियस उस बात को बिलीफ बना देगा और वही बिलीफ उसकी पूरी जिंदगी को लिमिट कर देगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाए कि मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है, तो सबकॉन्शियस उसी बिलीफ पर काम करेगा और उसकी जिंदगी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। जोसेफ मर्फी ये भी कहते हैं कि सबकॉन्शियस किसी भी सिचुएशन में मिरेकल कर सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या वेल्थ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो आपकी जिंदगी नेगेटिव बनेगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस और बिलीव्स अडॉप्ट करते हैं तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ये वही शक्ति है जो बिना रुके काम करती है और हमारी हर छोटी बड़ी बात को रियलिटी में बदल देती है। हमारी आदतें, हमारे बिलीव्स, हमारे फीलिंग्स सब सबकॉन्शियसली स्टोर्ड हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन असल में अगर हम सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी हमारे हाथ में आ सकती है। इस पहले हिस्से से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना होगा। जो भी हम सोचते हैं वही सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है और वही फ्यूचर में रिजल्ट बनता है। अगर हम फियर और डाउट को बार बार सोचेंगे तो वही अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर हम फेथ और पॉजिटिविटी को बार बार सोचेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अब अगले हिस्से में हम डिटेल में जानेंगे कि सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली कैसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और फेथ के जरिए अपने सबकॉन्शियस को अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डायरेक्टर है। जो भी सोचें, महसूस करें और बिलीव करें, वही वो रियलिटी में बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो इसे कॉन्शियसली कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हम अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाएं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। यही असली कला है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस उन्हें एक्सेप्ट कर ले। याद रखिए, सबकॉन्शियस रिपीटिशन से सीखता है। जैसे एक बच्चा बार बार ABC सुनकर अल्फाबेट सीखता है, वैसे ही सबकॉन्शियस बार बार पॉजिटिव बातें सुनकर नई आदतें और बिलीव्स बना लेता है। अगर कोई रोज ये रिपीट करे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं काम हूं, मैं केपेबल हूं, तो कुछ ही हफ्तों में सबकॉन्शियस इन बातों को सच मानना शुरू कर देगा। और जब सबकॉन्शियस मान लेता है तो आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। विजुअलाइजेशन भी उतना ही पावरफुल है। हमारी कल्पना ही सबकॉन्शियस की भाषा है। जब आप किसी गोल को डिटेल में इमेजिन करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रियल और अनरियल में फर्क नहीं करता। अगर आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप अपने ड्रीम हाउस में चल रहे हैं, उसकी दीवारों को छू रहे हैं, उसके हर कमरे को देख रहे हैं, तो सबकॉन्शियस उसे ऐसे एब्जॉर्ब करता है जैसे ये सच में हो रहा हो। यही कारण है कि बड़े बड़े एथलीट्स, एक्टर्स और सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैच से पहले खिलाड़ी खुद को जीतते हुए इमेजिन करता है। स्टेज पर जाने से पहले स्पीकर खुद को कॉन्फिडेंट ऑडियंस के सामने बोलते हुए विजुअलाइज करता है। यही इमेजिनेशन सबकॉन्शियस को डायरेक्शन देता है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का एक जादुई तरीका है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस मानता है कि आपके पास अबंडेंस है, और जब सबकॉन्शियस अबंडेंस फील करता है तो वो और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। अगर कोई रोज सुबह उठकर ये सोचे कि मैं अपनी हेल्थ, अपने परिवार और अपनी जिंदगी के लिए ग्रेटफुल हूं, तो सबकॉन्शियस पॉजिटिविटी से भर जाता है और वही पॉजिटिविटी पूरे दिन की रियलिटी बन जाती है। प्रेयर यानी प्रार्थना भी सबकॉन्शियस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रेयर का असली मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आइडियाज से भरना। जब आप किसी चीज के लिए सिंसियरली प्रेयर करते हैं तो आप उसे बार बार इमेजिन करते हैं, उसके बारे में फेथ रखते हैं। यही फेथ सबकॉन्शियस के लिए कमांड बन जाती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि प्रेयर हमेशा फेथ से करनी चाहिए, डाउट से नहीं। अगर आप प्रेयर करते हैं लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि शायद ये पॉसिबल ना हो, तो सबकॉन्शियस वही डाउट पकड़ लेगा।
लेकिन अगर आप विश्वास से कहते हैं कि ये होगा ही होगा, तो सबकॉन्शियस पूरे ब्रह्मांड को उस दिशा में काम करने पर मजबूर कर देगा। अब बात आती है फेथ की। फेथ सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा मास्टर की है। जब आप किसी चीज पर पूरा विश्वास रखते हैं तो सबकॉन्शियस आपके लिए रास्ते बना देता है। यह विश्वास जरूरी नहीं कि रिलीजियस फेथ ही हो, बल्कि ये किसी भी गोल या डिजायर पर हो सकता है। मान लीजिए कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर उसके अंदर फेथ है कि वो सफल होगा, तो सबकॉन्शियस उसी दिशा में अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज भेजता रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर डाउट है, तो सबकॉन्शियस बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सोने से पहले और सुबह उठते ही। इस समय कॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड होता है और सबकॉन्शियस बिना किसी फिल्टर के हर सजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही कारण है कि अगर आप रात को सोने से पहले खुद से कहते हैं कि कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा, तो सबकॉन्शियस उसे सच करने के लिए पूरी रात काम करता है। और सुबह जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन से दिन की शुरुआत करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसी एनर्जी के साथ पूरे दिन को शेप करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सबकॉन्शियस को किस तरह की बातें खिला रहे हैं। नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप, बार बार की शिकायतें, ये सब सबकॉन्शियस को पॉइजन की तरह प्रभावित करती हैं। अगर कोई इंसान हर वक्त कहता है कि दुनिया बुरी है, लोग सेल्फिश हैं, जिंदगी मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस वही बिलीफ पकड़ लेता है और उस इंसान के लिए वैसी ही रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर कोई इंसान पॉजिटिव वर्ड्स और आइडियाज अपने सबकॉन्शियस में डालता है, तो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ एक और सटल पॉइंट है, सबकॉन्शियस ह्यूमर या मजाक नहीं समझता। अगर आप मजाक में भी बार बार कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है या मैं तो हमेशा अनलकी हूं, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा। इसलिए वर्ड्स को हमेशा सोच समझकर यूज करना चाहिए। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का एक और तरीका है ऑटो सजेशन। इसका मतलब है खुद को बार बार वही बात रिपीट करना जो आप बिलीव करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट रोज खुद से कहे कि मैं काम हूं, मेरा माइंड शार्प है, मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियसली उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यही ऑटो सजेशन धीरे धीरे पूरे पर्सनैलिटी को बदल देता है। अब सोचिए, जब सबकॉन्शियस इतनी इजीली प्रोग्राम हो सकता है, तो हम अपने वर्ड्स और थॉट्स से अपनी पूरी जिंदगी को शेप कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि मैक्सिमम लोग ये प्रोसेस अनजाने में करते हैं। वो नेगेटिव बातें बार बार बोलते हैं और सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली पॉजिटिव वर्ड्स और थॉट चूज करें, तो सबकॉन्शियस उन्हीं को रियलिटी बना देगा। तो दोस्तों, पार्ट 2 से हमें यह समझ आता है कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की टेक्निक्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत पावरफुल भी हैं। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, फेथ और ऑटो सजेशन, ये सब ऐसे टूल्स हैं जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस में नए सीड्स बो सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स पर किस तरह असर डालता है और किस तरह ये एवरीडे लाइफ में मिरेकल्स कर सकता है। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को लेकर अंदर ही अंदर पूरा विश्वास कर लिया और फिर वो सच हो गई। कई बार हम कहते हैं कि ये तो संयोग था, लेकिन असल में ये संयोग नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और हमारी कल्पना की शक्ति थी। जोसेफ मर्फी बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पर काम करता है जिस पर आप सच्चे दिल से भरोसा करते हैं। अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर गहरा विश्वास है, तो आपका सबकॉन्शियस उस दिशा में चीजों को अलाइन करने लगता है। आप देखेंगे कि जिंदगी में सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे बड़ी अचीवमेंट्स और सबसे बड़ी हीलिंग तक सबकी जड़ में एक चीज कॉमन रही है, बिलीफ। किसी ने बिलीव किया कि उड़ना संभव है और जहाज बन गया। किसी ने बिलीव किया कि बीमारी ठीक हो सकती है और उसने शरीर को हील कर लिया। और किसी ने बिलीव किया कि वो एक नया रास्ता बना सकता है और उसने दुनिया बदल दी। सवाल यह है कि जब दुनिया में इतने चमत्कार बिलीफ की वजह से हुए हैं, तो क्या हम अपनी छोटी बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिलीफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ का रिश्ता बहुत गहरा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस बात को सच मान लेता है जिस पर आप इमोशनल इंटेंसिटी के साथ विश्वास कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा लगातार सुनता है कि वो कमजोर है, वो अच्छा नहीं है, वो दूसरों से पीछे है,
धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस इस बात को सच मान लेगा और वो वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगातार ये महसूस कराया जाए कि वो स्मार्ट है, वो केपेबल है, वो अच्छा कर सकता है, तो वही बच्चा आगे चलकर कॉन्फिडेंट बनता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जो उसे बार बार बताया जाता है, जिस पर उसे विश्वास कराया जाता है। अब विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझिए। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में किसी चीज की इतनी साफ तस्वीर बनाना कि वो सबकॉन्शियस के लिए रियलिटी जैसी लगने लगे। सोचे, आपने कितनी बार फ्यूचर के बारे में इमेजिन किया है और उसी इमेजिनेशन के हिसाब से आपके इमोशंस बदल गए हैं। जैसे अगर आपने सोच लिया कि एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो नर्वसनेस शुरू हो जाती है, और अगर इमेजिन कर लिया कि सब ठीक होगा तो मन शांत हो जाता है। यही सबकॉन्शियस का खेल है। सबकॉन्शियस शब्दों से ज्यादा पिक्चर्स और इमोशंस को समझता है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे करंट रियलिटी मान लेता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपको अपनी इमेजिनेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग बिना जाने अपनी इमेजिनेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में यूज करते रहते हैं। कोई सोचता है कि शायद वो बीमार हो जाएगा, कोई सोचता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कोई सोचता है कि उसका काम बिगड़ जाएगा। ये सारी नेगेटिव इमेजेस सबकॉन्शियस के लिए सीड्स की तरह होती हैं, और सबकॉन्शियस न्यूट्रल होता है। वो सवाल नहीं करता कि ये अच्छा है या बुरा, वो बस उसी बीज को ग्रो कर देता है। यही कारण है कि हमारी वरीज और फियर्स भी सच होने लगते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करना सीखें। अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव पिक्चर्स बनाना शुरू कर दें तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में इमेजिन करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो सबकॉन्शियस को यह सिग्नल जाएगा कि सक्सेस अभी नहीं है। लेकिन अगर आप इमेजिन करेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस उसी इमेज को पकड़ लेगा और आपको वैसे ही बिहेव कराने लगेगा। अब बात करते हैं फेथ की। फेथ सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक डीप कन्विक्शन है। जब आप सचमुच बिलीव कर लेते हैं कि कोई चीज पॉसिबल है तो सबकॉन्शियस पूरे यूनिवर्स से रिसोर्सेज खींचकर उसे पॉसिबल बनाने लगता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि मैंने पक्का ठान लिया था और फिर सब कुछ अपने आप होने लगा। ये अपने आप कुछ नहीं था, ये उनका सबकॉन्शियस था जो पूरी दुनिया के हालात को उस बिलीफ के हिसाब से अलाइन कर रहा था। लेकिन यहां एक चैलेंज आता है, डाउट यानी शक। अगर आप कॉन्शियसली कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन अंदर से बार बार डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाऊं, तो सबकॉन्शियस आपके वर्ड्स पर नहीं, आपके डाउट पर रिएक्ट करेगा। इसलिए फेथ और बिलीफ का सबसे बड़ा दुश्मन है डाउट। मर्फी कहते हैं कि अगर आप डाउट को हटाना चाहते हैं तो आपको बार बार खुद को वही पॉजिटिव इमेजेस दिखानी होंगी, वही एफर्मेशंस दोहराने होंगे और धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस करना होगा। याद रखिए, सबकॉन्शियस रेपिटेशन से सीखता है। अगर आप रोज रोज नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वही रिपीट होकर बिलीफ बन जाएगा, और अगर आप रोज पॉजिटिव इमेजेस और एफर्मेशंस रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी यहां बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन करते समय एक और सीक्रेट है, फीलिंग। सिर्फ पिक्चर बनाना काफी नहीं है, आपको उस पिक्चर के साथ इमोशन फील करना होगा। मान लीजिए आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, तो पिक्चर बनाते समय खुद को इमेजिन कीजिए कि आप खुश हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये फीलिंग्स ही सबकॉन्शियस को कन्विंस करती हैं। बिना फीलिंग्स के विजुअलाइजेशन सिर्फ ड्राई इमेजिनेशन रह जाएगी। अब सोचिए, अगर सबकॉन्शियस इतनी बड़ी पावर रखता है तो क्या हम हर बार पॉजिटिव सोचकर ही जिंदगी बदल सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह मैजिक ट्रिक नहीं है कि आज इमेजिन किया और कल सब बदल गया। ये एक प्रोसेस है। सबकॉन्शियस को नया बिलीव एक्सेप्ट कराने में समय लगता है, खासकर तब जब पुराने नेगेटिव बिलीव्स गहरे बैठे हों। लेकिन अगर आप फेथ और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस नए पैटर्न्स को एक्सेप्ट करने लगेगा। जोसेफ मर्फी एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स और इमेजेस को बहुत स्ट्रांगली पकड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी गोल की इमेज को फिजिकल रूप से भी देखते रहें तो उसका असर और बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई पर्सन फिट होना चाहता है तो वो रोज अपनी हेल्दी पिक्चर देख सकता है। अगर कोई घर लेना चाहता है तो उस घर की तस्वीर रोज देख सकता है। इस तरह इमेजिनेशन और फिजिकल इमेज दोनों सबकॉन्शियस को फीड करेंगे। मर्फी ये भी कहते हैं कि प्रेयर, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन सब एक ही प्रोसेस के अलग अलग रूप हैं। प्रेयर तब काम करती है जब उसमें सच्चा विश्वास होता है। एफर्मेशन तब काम करती है जब आप उसे बार बार कन्विक्शन के साथ कहते हैं। विजुअलाइजेशन तब काम करती है जब आप उसे फीलिंग्स के साथ इमेजिन करते हैं।
तीनों का रूट एक ही है, बिलीफ। दोस्तों, असली सवाल यह है कि आप किस चीज पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो भी आप बिलीव करते हैं वही आपका सबकॉन्शियस सच बना देगा। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अनलकी हैं, तो सबकॉन्शियस उसी बिलीव के हिसाब से इवेंट्स अट्रैक्ट करेगा। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप केपेबल हैं, तो सबकॉन्शियस उसी बिलीव के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा। अब जरा गौर कीजिए, जब भी आपने किसी काम में पूरा कॉन्फिडेंस रखा तो सब स्मूथ हुआ, और जब शक किया, डर किया, तो चीजें बिगड़ी। यही प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस का, वो हमेशा आपके डोमिनेंट बिलीफ को पकड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बिलीफ्स बदलिए। नेगेटिव बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस कीजिए। फिर रोज विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से उन बिलीफ्स को सबकॉन्शियस में पक्का कीजिए। और सबसे जरूरी, डाउट को हटाइए और फेथ को मजबूत कीजिए। दोस्तों, अब जरा गहराई से सोचिए, जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है? आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, एक एक्साइटमेंट आती है और आपके एक्शंस भी बदलने लगते हैं। यही एनर्जी सबकॉन्शियस के साथ मिलकर आपके लिए रास्ते बनाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैंने सच्चे मन से चाहा तो पूरी कायनात ने मुझे उससे मिलाने की कोशिश की। दरअसल ये कायनात नहीं, बल्कि आपका सबकॉन्शियस था जो आपके बिलीफ के साथ अलाइन होकर चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन यह भी सच है कि हर किसी के लिए यह जर्नी आसान नहीं होती। कई बार पुराने बिलीव्स, पुराने डर और सोसाइटी की बातें इतनी गहराई से अंदर बैठी होती हैं कि उन्हें बदलना मुश्किल लगता है। लेकिन मर्फी कहते हैं कि अगर आप रोज प्रैक्टिस करते रहें तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस पुराने पैटर्न्स को छोड़ देता है। सोचिए, अगर आपने सालों तक नेगेटिव सोचा है और फिर अचानक एक दिन पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, तो सबकॉन्शियस को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से बदलाव जरूर होगा। विजुअलाइजेशन और फेथ को स्ट्रेंथन करने का एक और पावरफुल तरीका है छोटे गोल से शुरुआत करना। अगर आप सीधे बहुत बड़ा सपना इमेजिन करेंगे और अंदर से डाउट करेंगे, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे गोल्स इमेजिन करके उन्हें अचीव होते देखते हैं, तो आपका बिलीफ मजबूत होगा। धीरे धीरे आप बड़े गोल्स के लिए भी वही फेथ डेवलप कर पाएंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे पहले साइकिल चलाना सीखना, फिर मोटर बाइक और फिर कार। कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि बिलीफ और विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको रिलैक्स होना भी आना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे तो सबकॉन्शियस रेजिस्ट करने लगेगा। सबकॉन्शियस सबसे अच्छे से तब काम करता है जब आप काम और रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इसलिए सोने से पहले विजुअलाइजेशन इतना इफेक्टिव होता है क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है। अब आपको एक सिंपल डेली रूटीन अपनाना है। हर सुबह और हर रात 5 से 10 मिनट निकालकर अपने डिजायर्ड रियलिटी को इमेजिन कीजिए। उसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। अपने वर्ड्स में अफर्म कीजिए, अपने हार्ट में ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और फिर रिलैक्स होकर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे सबकॉन्शियस उस इमेज को रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। दोस्तों, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, आपके बिलीफ्स और आपकी इमेजिनेशन आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर आप डाउट्स और फियर्स को फीड करेंगे तो वही आपकी रियलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप फेथ और पॉजिटिविटी को फीड करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चॉइस आपके हाथ में है। तो अगली बार जब भी आपके मन में नेगेटिव पिक्चर उभरे, तुरंत खुद से कहिए कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, और उसकी जगह पॉजिटिव इमेज क्रिएट कीजिए। यह हैबिट बनते ही आपका सबकॉन्शियस हर पल आपके लिए काम करने लगेगा। और यही है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी ताकत। आपके बिलीफ्स और आपकी इमेजिनेशन आपके फ्यूचर को डिजाइन करती है। दोस्तों, जब हम अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें दवाई, डॉक्टर और ट्रीटमेंट का ख्याल आता है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपकी असली हीलिंग की शुरुआत आपके सबकॉन्शियस माइंड से होती है। आपकी बॉडी एक मशीन नहीं है जिसे बाहर से ही ठीक किया जाए, बल्कि ये एक लिविंग इंटेलिजेंस है, और इस इंटेलिजेंस का सबसे गहरा कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस से है। अगर आपके सबकॉन्शियस में हेल्थ की छवि स्ट्रांग है, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप हेल्दी हैं, तो आपका शरीर खुद ब खुद हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। इसी को मॉडर्न साइंस में साइकोसोमैटिक प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी आपके माइंड का सीधा असर आपके बॉडी पर।
आपने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान को छोटी सी चोट भी बहुत परेशान कर देती है, जबकि दूसरा इंसान बहुत बड़ी चोट को भी मुस्कुराकर सह लेता है। फर्क सिर्फ उनके बिलीफ और मेंटल एटीट्यूड का होता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार ये मैसेज देंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हीलिंग कर रहा है, मेरा शरीर स्ट्रांग है, तो धीरे धीरे आपकी सेल्स और टिश्यूज उसी मैसेज को फॉलो करने लगेंगे। आपके वर्ड्स और थॉट्स एक तरह के आदेश होते हैं जिन्हें सबकॉन्शियस फेथफुली मानता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की नेचर अलग है। कॉन्शियस माइंड लॉजिक पे चलता है, प्रूफ मांगता है, डाउट्स करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल इनोसेंट है। ये वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उस ऑर्डर को भी मान लेता है और बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। यही कारण है कि कई लोग छोटी सी बीमारी को बढ़ा लेते हैं क्योंकि उन्होंने सबकॉन्शियस को नेगेटिव सजेशन दिया। इसके उलट अगर आप पॉजिटिव सजेशन देंगे तो सबकॉन्शियस तुरंत हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देगा। अब सोचिए, जब आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहें कि मेरा शरीर डिवाइन पावर से जुड़ा है, मेरी हर सेल पॉजिटिव एनर्जी से भरी है, मैं हर दिन और स्वस्थ हो रहा हूं, तो ये आदेश सीधे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और सबकॉन्शियस उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस प्रैक्टिस को मर्फी ने बहुत पावरफुल बताया है। सबकॉन्शियस और हीलिंग के बारे में एक और प्रिंसिपल है, इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। अगर आप सिर्फ विल पावर से कहें कि मुझे ठीक होना है, तो कॉन्शियस माइंड डाउटफुल रहेगा, लेकिन अगर आप इमेजिनेशन से खुद को पूरी तरह हेल्दी इमेजिन करते हैं तो सबकॉन्शियस उस इमेज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए विजुअलाइजेशन हीलिंग में सबसे ज़रूरी स्टेप है। अपनी आंखें बंद करके खुद को पूरी तरह स्वस्थ देखिए। इमेजिन कीजिए कि आप एनर्जी से भरपूर हैं, आपके चेहरे पर ग्लो है, आपका शरीर एक्टिव है। जैसे ही सबकॉन्शियस उस इमेज को एक्सेप्ट करता है, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी सिस्टम्स उसी इमेज की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं इमोशंस की। नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, गुस्सा, जलन या चिंता आपके शरीर पर बहुत खराब असर डालते हैं। साइंस भी ये मान चुका है कि स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये सब शुरुआत सबकॉन्शियस से होती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को फियर और स्ट्रेस से भर देंगे तो बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस होगा, लेकिन अगर आप लव, फेथ और ग्रैटिट्यूड को सबकॉन्शियस में फीड करेंगे तो बॉडी में हार्मनी और बैलेंस बनेगा। इसलिए अगर आप सच में अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इमोशनल स्टेट को इंप्रूव कीजिए। मर्फी बताते हैं कि फॉरगिवनेस यानी क्षमा भी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से गुस्सा रखते हैं, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस लगातार डिस्टर्बेंस में रहता है। ये डिस्टर्बेंस बॉडी पर भी असर करता है, लेकिन जैसे ही आप जेन्युइनली फॉरगिव करते हैं, आपके सबकॉन्शियस से नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है और आपका शरीर खुद हीलिंग शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को हल्का करें। अब यहाँ एक सिंपल एक्सरसाइज दी जाती है। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दीजिए कि मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, डिवाइन पावर मेरे शरीर को हीलिंग दे रही है, मेरी हर सेल अभी रीजेनरेट हो रही है, मैं पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। इसे आप बार बार दोहराइए और विजुअलाइज कीजिए कि आपका शरीर लाइट और एनर्जी से घिरा है। इस तरह की प्रैक्टिस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और सबकॉन्शियस को हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देती है। मर्फी ने यह भी कहा कि आपका सबकॉन्शियस कभी डिफरेंशिएट नहीं करता कि चीज़ सच है या आप उसे इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप बार बार खुद को वीक, सिक या हेल्पलेस इमेजिन करेंगे तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देगा, लेकिन अगर आप खुद को एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ इमेजिन करेंगे तो सबकॉन्शियस आपकी बॉडी को उसी डायरेक्शन में प्रोग्राम करेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी मेडिसिन है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने कैजुअल वर्ड्स में कहा होगा, मैं बहुत थक गया हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं कमजोर हूं। ये छोटे छोटे वर्ड्स सबकॉन्शियस को वीक मैसेजेस भेजते हैं। इसके बजाय अगर आप कहना शुरू करें, मैं फ्रेश हूं, मैं केपेबल हूं, मेरा शरीर स्ट्रांग है, तो सबकॉन्शियस इन मैसेजेस को फॉलो करेगा। याद रखिए, आपके हर शब्द का असर होता है। आपके शब्द ही आपकी हेल्थ की ब्लूप्रिंट बनाते हैं।
मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रेयर यानी प्रार्थना हीलिंग के लिए बहुत पावरफुल है, लेकिन प्रेयर का मतलब केवल वर्ड्स बोलना नहीं है, बल्कि विश्वास और भावनाओं के साथ अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। जब आप प्रेयर में सिंसियरली बिलीव करते हैं कि कोई हायर पावर आपकी मदद कर रही है और आप पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो सबकॉन्शियस उसी फेथ को एक्सेप्ट करके हीलिंग को तेज करता है। अब हेल्थ से जुड़ा एक और प्रिंसिपल है, रेस्ट और स्लीप। जब आप सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। इस दौरान सबकॉन्शियस आपके दिन भर के विचारों को प्रोसेस करता है और बॉडी को रिपेयर करता है। अगर आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इमेजेस देंगे तो पूरी रात बॉडी उसी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग पे काम करेगी, लेकिन अगर आप टेंशन और वरी लेकर सोएंगे तो सबकॉन्शियस उसे भी रियलिटी में कन्वर्ट करने लगेगा। इसलिए बेड टाइम विजुअलाइजेशन को सबसे पावरफुल टेक्निक माना गया है। दोस्तों, हेल्थ और हीलिंग से जुड़ा सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपका सबकॉन्शियस आपके लिए डॉक्टर की तरह है। अगर आप उसे राइट इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो आपको क्योर कर देगा, लेकिन अगर आप उसे गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो वही बॉडी को सिक बना देगा। आपको सिर्फ ये चुनना है कि आप अपने सबकॉन्शियस को कौन से ऑर्डर्स देना चाहते हैं। तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस से दोस्ती कीजिए, उसे प्यार से पॉजिटिव सजेशंस दीजिए, अपने शरीर को रिस्पेक्ट दीजिए। हर सुबह अफर्म कीजिए कि मेरा शरीर डिवाइन इंटेलिजेंस से गाइडेड है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरी हर सेल पॉजिटिव एनर्जी से भरी है। और फिर देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस आपकी बॉडी को हीलिंग की दिशा में ले जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट्स, हेल्थ और इमोशंस पर कितना गहरा असर डालता है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी वेल्थ और सक्सेस में दिखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा और सफलता केवल मेहनत का नतीजा है, लेकिन असली राज आपके माइंड में छिपा है। अगर आपके सबकॉन्शियस में प्रॉस्पेरिटी का ब्लूप्रिंट है तो आप नेचुरली वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में पॉवर्टी और कमी की छवि है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, स्कार्सिटी ही आपका एक्सपीरियंस होगा। यही कारण है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग जी जान लगाकर भी स्ट्रगल करते रहते हैं। फर्क उनके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का होता है। अब जरा गौर कीजिए, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कौन सी फीलिंग्स आती हैं? क्या आप पैसे को लेकर डर और इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं या अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड? यही फीलिंग्स सबकॉन्शियस को डायरेक्ट करती हैं। अगर आप हमेशा कहते हैं कि पैसे कम हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस उन बिलीव्स को रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आता है, मैं प्रॉस्पेरिटी का हकदार हूं, अबंडेंस मेरा नेचुरल स्टेट है, तो सबकॉन्शियस वेल्थ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। मर्फी बताते हैं कि पैसा खुद एक एनर्जी है और एनर्जी हमेशा फ्लो करना चाहती है। अगर आप पैसे को रोकते हैं, उसे लेकर गिल्टी फील करते हैं या दूसरों की वेल्थ से जेलसी रखते हैं, तो आप सबकॉन्शियसली उस फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर आप पैसे को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं, उसका ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और दूसरों की प्रॉस्पेरिटी देखकर खुश होते हैं, तो आप वेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन हो जाते हैं। सबकॉन्शियस इस अलाइनमेंट को पकड़ लेता है और आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और रिसोर्सेज खुलता है। एक और गहरी बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस हमेशा इमेजेस में सोचता है। अगर आप खुद को हमेशा स्ट्रगल करते, बिल्स चुकाने में परेशान होते इमेजिन करते हैं, तो वही आपकी रियलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप खुद को अबंडेंट लाइफ जीते हुए, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हुए इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए मर्फी कहते हैं कि वेल्थ का सीक्रेट है विजुअलाइज प्रॉस्पेरिटी एज ऑलरेडी योर्स। अब कई लोग पूछते हैं कि लेकिन अगर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं अबंडेंस कैसे फील करूं? इसका जवाब है इमेजिनेशन और ग्रैटिट्यूड। आपको पहले अपनी इमेजिनेशन में रिच फील करना होगा, फिर रियल लाइफ में वेल्थ आएगी। यह प्रोसेस थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन यही सबकॉन्शियस का तरीका है। जब आप सिंसियरली ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि मेरे पास जितना है वो काफी है और भी आ रहा है, तो सबकॉन्शियस उस फीलिंग को रियलिटी में एक्सपैंड करता है। मर्फी ये भी समझाते हैं कि स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस अक्सर बचपन से आती है।
जब बच्चे बार बार सुनते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा बर्बाद मत करो, अमीर लोग लालची होते हैं, तो ये बिलीव्स सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाते हैं। बाद में यही बिलीव्स ब्लॉक बन जाते हैं। लेकिन इन बिलीव्स को बदला जा सकता है। आपको रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से नए बिलीव्स क्रिएट करने होंगे। जैसे, मैं वेल्थ अट्रैक्ट करता हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी का मैग्नेट हूं, मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही है। जब ये वर्ड्स बार बार सबकॉन्शियस में जाते हैं तो पुराने नेगेटिव बिलीव्स डिसॉल्व हो जाते हैं। अब आइए सक्सेस पर बात करें। बहुत से लोग सक्सेस को लक या एक्सटर्नल फैक्टर से जोड़ते हैं, लेकिन मर्फी कहते हैं कि सक्सेस की शुरुआत आपके सबकॉन्शियस से होती है। अगर आपके सबकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और क्लैरिटी है तो आप सक्सेस नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर अंदर से आप खुद को अनवर्दी या इनकेपेबल मानते हैं तो आप खुद ही अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट कर देंगे। सबकॉन्शियस आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है और एक्शंस ही सक्सेस बनाते हैं। सक्सेस अट्रैक्ट करने का पहला प्रिंसिपल है अपनी क्लियर विजन बनाइए। अगर आपको खुद ही पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं तो सबकॉन्शियस किस डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने गोल की क्लियर इमेज बनाइए। उस इमेज को रोज अपने सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट कीजिए। जब सबकॉन्शियस को बार बार वही पिक्चर मिलती है तो वो आपके बिहेवियर, डिसीजंस और सर्कमस्टेंसेस को उसी गोल की तरफ अलाइन कर देता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग बार बार कहते हैं कि क्लैरिटी ही पावर है। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ और परसिस्टेंस। सबकॉन्शियस इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देता, वो धीरे धीरे काम करता है। अगर आप जल्दी हार मान लेंगे तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार फेथ के साथ अपने गोल्स को विजुलाइज करते रहेंगे तो चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कितने भी अनफेवरेबल क्यों ना हो, सबकॉन्शियस धीरे धीरे कंडीशंस बदल देगा। मर्फी कहते हैं, फेथ इज द ओनली करेंसी दैट सबकॉन्शियस अंडरस्टैंड्स। तीसरा प्रिंसिपल है दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना। अगर आप दूसरों की प्रॉस्पेरिटी देखकर जेलस फील करेंगे तो सबकॉन्शियस मैसेज लेगा कि वेल्थ एक नेगेटिव चीज है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली खुश होंगे और कहेंगे कि उनके पास अबंडेंस है, मेरे पास भी आ रहा है, तो सबकॉन्शियस वेल्थ को एक पॉजिटिव सिग्नल समझेगा और आपके लिए भी अट्रैक्ट करेगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज दे रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं वेल्दी हूं, मेरी जिंदगी अपॉर्चुनिटीज से भरी है। आप विजुअलाइजेशन से खुद को अपने डिजायर्ड लाइफस्टाइल में देख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ अबंडेंस फील कर रहे हैं और दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे सिग्नल्स पाकर सबकॉन्शियस आपकी आउटर रियलिटी को बदलना शुरू कर देगा। आपको सही आइडियाज आएंगे, सही लोग मिलेंगे, सही चांसेस मिलेंगे और लोग कहेंगे ये सब अचानक कैसे हुआ, लेकिन आप जानेंगे कि ये सब आपके सबकॉन्शियस का काम था। मर्फी एक और गहरी बात बताते हैं, सक्सेस और वेल्थ सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि हार्मनी और बैलेंस भी है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन माइंड में पीस नहीं, तो वो असली प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इसलिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में केवल मनी विजुलाइज मत कीजिए, बल्कि हैप्पीनेस, हार्मनी और अबंडेंस की पूरी पिक्चर बनाइए। यही कंप्लीट सक्सेस है। लेकिन यहाँ एक कॉशन भी है। सबकॉन्शियस कभी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करता अगर आप उसे कॉन्शियस डाउट के साथ फीड करते हैं। यानी अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं लेकिन अंदर से बिलीव नहीं कर रहे तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है फेथ। जब आप फेथ और इमेजिनेशन को कंबाइन करते हैं तो सबकॉन्शियस इंस्टेंटली उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब आइए रिलेशनशिप्स में हार्मनी बनाए रखने के लिए एक छोटा डेली रिचुअल देखें। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दें, मैं सभी से प्यार करता हूं और सभी मुझे प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी डिवाइन लव से भरी है। मेरे सभी रिश्ते खुशी और हार्मनी से भरे हैं। इसे सिंसियरिटी के साथ रिपीट कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास के सभी लोग आपको मुस्कुराकर देख रहे हैं। ये इमेज सबकॉन्शियस को इंप्रेस करेगी और धीरे धीरे आपकी आउटर रियलिटी भी बदल जाएगी। मर्फी का कहना है कि आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंटल नहीं आता। हर कोई आपके इनर सबकॉन्शियस पैटर्न का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप टॉक्सिक पीपल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस के अनरिजॉल्व्ड बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। लेकिन जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बिलीफ से भरते हैं, वैसे ही आपकी आउटर सर्कल भी बदलने लगती है। तो दोस्तों, रिलेशनशिप्स और लव से जुड़ा सबसे बड़ा लेसन यही है, आउटर वर्ल्ड को बदलने से पहले इनर वर्ल्ड को बदलो। अपने सबकॉन्शियस को लव, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और हार्मनी से भर दो।
जब आपके सबकॉन्शियस में प्यार होगा तो पूरी दुनिया आपको उसी प्यार से जवाब देगी। और यही है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत। ये आपके रिश्तों को हील करता है, उन्हें मजबूत बनाता है और आपकी जिंदगी में डिवाइन लव लाता है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी तलाश हमेशा से यही रही है कि वो अपनी असली पहचान को जाने, उस शक्ति को महसूस करे जिसने उसे बनाया है, और अपनी भीतर की शांति को पा सके। बाहरी अचीवमेंट्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अंदर एम्प्टीनेस है तो इंसान अधूरा महसूस करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यही एम्प्टीनेस तब भरती है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उस डिवाइन पावर से जुड़ते हैं जिसे लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं: ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। असल में ये शक्ति हमेशा आपके भीतर मौजूद रहती है, लेकिन आप तभी उसे महसूस कर पाते हैं जब आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है। सोचिए, जब आप शांत होकर आंखें बंद करते हैं और गहराई से महसूस करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो हर पल आपको गाइड कर रही है, आपके भीतर काम कर रही है, तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति और सुरक्षा पैदा होती है। ये शांति कॉन्शियस माइंड के डाउट से नहीं आती, बल्कि सबकॉन्शियस की फेथ से आती है। जब सबकॉन्शियस इस फेथ को एक्सेप्ट करता है कि आप डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं, तो आपकी लाइफ में फियर, वरी और इनसिक्योरिटी गायब हो जाते हैं। आप नेचुरली काम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको भीतर से पता होता है कि कोई हायर फोर्स हमेशा आपके साथ है। मर्फी बताते हैं कि प्रेयर यानी प्रार्थना इस कनेक्शन को एक्टिवेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। लेकिन प्रेयर का मतलब केवल शब्द बोलना नहीं है, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को डीपली इंप्रेस करना है। जब आप सिंसियरली प्रे करते हैं और इमेजिन करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। प्रेयर का असली रहस्य यही है, फेथ और इमेजिनेशन का मिलन। अगर आप सिर्फ वर्ड्स बोलेंगे लेकिन भीतर डाउट रहेगा, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी सिंसियरिटी के साथ बिलीव करेंगे कि आपका प्रेयर ऑलरेडी आंसर्ड है, तो सबकॉन्शियस उसी को रियलिटी बना देगा। अब सोचिए, दुनिया के ऑलमोस्ट हर रिलीजन और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में प्रेयर को इतना महत्व क्यों दिया गया है? चाहे वो मेडिटेशन हो, चैंटिंग हो या साइलेंस में बैठकर ग्रैटिट्यूड करना हो, इन सब का असली मकसद सबकॉन्शियस को डिवाइन पावर से ट्यून करना है। जब सबकॉन्शियस डिवाइन आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं, आपके डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं और आपकी जिंदगी एक हायर पर्पस से जुड़ जाती है। जोसेफ मर्फी ये भी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपको मिरेकल्स का एक्सपीरियंस कराता है। मिरेकल्स का मतलब कोई असंभव चीज अचानक होना नहीं है, बल्कि वो नेचुरल लॉज का काम करना है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। जब सबकॉन्शियस डिवाइन पावर से जुड़ता है, तो वो ऐसे सॉल्यूशंस और रास्ते निकालता है जिनके बारे में कॉन्शियस माइंड सोच भी नहीं सकता। यही कारण है कि कई लोग अचानक सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी पाते हैं, मुश्किल सिचुएशन से निकल जाते हैं या अनएक्सप्लेन्ड हीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं। ये सब सबकॉन्शियस और हायर पावर का रिजल्ट होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का असली मतलब है अपने सबकॉन्शियस को लव, पीस और हार्मनी से भर देना। जब सबकॉन्शियस में हेट्रेड, जेलसी या गिल्ट होता है, तो आप डिवाइन कनेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब आप जेन्युइनली लव और कंपैशन से भर जाते हैं, तो सबकॉन्शियस खुल जाता है और डिवाइन एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करने लगती है। यही वो स्टेट है जिसे कई लोग एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग या इनर रियलाइजेशन कहते हैं। अब बात आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन सबकॉन्शियस और डिवाइन पावर को कनेक्ट करने का सबसे डायरेक्ट तरीका है। जब आप साइलेंस में बैठते हैं और अपनी ब्रेथ या किसी पॉजिटिव वर्ड पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड क्वाइट हो जाता है। कॉन्शियस माइंड के डाउट्स और डिस्ट्रैक्शंस हटते ही सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है और इसी स्टेट में डिवाइन इंप्रेशंस सबकॉन्शियस पर पड़ते हैं। इसलिए रेगुलर मेडिटेशन करने वाले लोग ज्यादा पीसफुल, क्रिएटिव और इंट्यूटिव होते हैं। मर्फी इंट्यूशन यानी सिक्स्थ सेंस को भी सबकॉन्शियस की गिफ्ट मानते हैं। जब सबकॉन्शियस डिवाइन पावर से जुड़ा होता है, तो वो आपको ऐसे सिग्नल्स देता है जो कॉन्शियस लॉजिक से परे होते हैं। आपको अचानक सही डिसीजन का एहसास होता है, सही डायरेक्शन का इनर वॉइस सुनाई देता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस की इस गाइडेंस को सुनना सीख लें, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और पर्पसफुल हो जाती है। अब आइए ग्रैटिट्यूड पर ध्यान दें। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक्स कहने का एक्ट नहीं है, बल्कि एक डीप इनर फीलिंग है। जब आप सिंसियरली ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो सबकॉन्शियस मान लेता है कि आपके पास एबंडेंस है और भी आ रहा है।
ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन कर देता है। यही कारण है कि जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनकी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और पीस होती है। मर्फी फॉरगिवनेस को भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एसेंशियल हिस्सा मानते हैं। अगर आप किसी के लिए हेट्रेड या एंगर पकड़कर रखते हैं तो सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी स्टोर होती रहती है। ये नेगेटिविटी ना केवल आपकी रिलेशनशिप्स और हेल्थ खराब करती है बल्कि डिवाइन कनेक्शन को भी वीक कर देती है। लेकिन जब आप जेन्युइनली फॉरगिव करते हैं तो सबकॉन्शियस उस नेगेटिविटी से फ्री हो जाता है और डिवाइन लव के लिए ओपन हो जाता है। फॉरगिवनेस एक तरह से सबकॉन्शियस की सफाई है जिससे वो हायर एनर्जी को रिसीव कर सके। अब सोचिए, जब आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हैं कि मैं डिवाइन पावर का हिस्सा हूं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेरी मार्गदर्शक है, मेरी जिंदगी प्रेम और शांति से भरी है, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब सबकॉन्शियस इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करता है तो फियर, वरी और डाउट की कोई जगह नहीं रहती। आप नेचुरली फियरलेस और पीसफुल हो जाते हैं। यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। मर्फी ये भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब दुनिया से भागना नहीं है बल्कि दुनिया के बीच रहकर इनर कनेक्शन बनाए रखना है। जब आपका सबकॉन्शियस डिवाइन पावर से जुड़ा होता है तो आप ऑर्डिनरी सिचुएशंस में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बिहेव करते हैं। आप हर व्यक्ति में डिवाइन स्पार्क देखते हैं, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं और हर चैलेंज को ग्रोथ का मौका मानते हैं। यही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आप अपने सबकॉन्शियस को डिवाइन आइडियाज से भर दें। जब सबकॉन्शियस में डिवाइन हार्मनी होती है तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, आपकी रिलेशनशिप स्वीट बनती हैं, आपकी वेल्थ बढ़ती है और सबसे बढ़कर आपको एक गहरी इनर पीस मिलती है। आप समझ जाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं बल्कि इन्फिनिट पावर हमेशा आपके साथ है। यही रियलाइजेशन आपको रियल फ्रीडम और हैप्पीनेस देता है। तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस से कहिए कि मैं डिवाइन पावर का हिस्सा हूं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस मुझे गाइड कर रही है, मैं लव और पीस का चैनल हूं। इस तरह की डेली एफर्मेशंस और सिंसियर प्रेयर आपके सबकॉन्शियस को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। और जब सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्म होता है तो पूरी जिंदगी डिवाइन ऑर्डर में आ जाती है। यही है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सबसे ऊंचा लेसन। आप अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति से जुड़ सकते हैं और एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो सचमुच शांति, प्रेम और पर्पस से भरी हो।